अब आपको बताते हैं पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। उनके राम जन्मभूमि आंदोलन और रथ यात्रा ने बीजेपी को नई ऊंचाइयां दी। अविभाजित भारत के लाहौर में जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी आज़ादी के बाद भारत आ गए। अब वे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन मंडल के वरिष्ठ नेता हैं। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। तब से 1957 तक आडवाणी पार्टी के सचिव रहे। 1973 से 1977 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई और 1986 से 1991 तक आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 1990 में राम मंदिर के लिए आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा से भाजपा और आडवाणी दोनों की प्रसिद्धि बढ़ी। 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने वाले आरोपियों में आडवाणी का भी नाम था। 1990 में राम मंदिर के आंदोलन के दौरान उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम यात्रा निकाली थी। हालांकि आडवाणी को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया। रथ यात्रा ने लालकृष्ण आडवाणी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया था। 29 जून 2002 को उप प्रधानमंत्री बनाए गए। 2014 से 2020 तक भारतीय संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे। खराब सेहत के कारण अभी सक्रिय राजनीति से दूर हैं। 1996 में हवाला कांड में लालकृष्ण आडवाणी का नाम आया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आडवाणी ने एस.के. जैन से 2 करोड़ रुपए लिए थे। एस.के. जैन की डायरी में आडवाणी का नाम नहीं था। एक ऐसा कोड नेम था जिससे प्रतीत हो रहा था कि वो आडवाणी का ही नाम है। इसी आधार पर सीबीआई की चार्जशीट में आडवाणी का नाम था। आडवाणी ने तुरंत 16 जनवरी 1996 को इस्तीफा दे दिया। 8 अप्रैल 1997 को आडवाणी बरी हुए और 1998 में लोकसभा चुनाव लड़े और सांसद बने। अब आपको बताते हैं कि आडवाणी को भारत रत्न देने के राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं। मोदी सरकार ने आडवाणी को भारत रत्न देकर पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर दी है। पुराने भाजपा नेता ये जानते हैं कि राम मंदिर में आडवाणी का क्या योगदान है। भारत रत्न को उसी का पुरस्कार समझा जाना चाहिए। भारत रत्न देकर मौजूदा भाजपा नेतृत्व उस आरोप से बरी होना चाहता है जिसमें कहा जाता है कि उसने आडवाणी को कुछ नहीं दिया। हालांकि आडवाणी भाजपा की तरफ से राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार माने जाते थे, लेकिन भाजपा ने कभी उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाया। तो ये थी हमारी खास पेशकश 5 महान हस्तियों के बारे में जिन्हें मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। आशा करता हूं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।